अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको आओ तजवीद सीखे में खुशामदीद कहते हैं। गुज़िश्ता सबक में हमने रा की सूरतों को बयान किया था। आज के सबक में इंशाअल्लाह हम सिफ़ात आर्ज़ा की तीसरी बहस अलिफ़ की तफ़ख़ीम व तरक़ीक़ को बयान करेंगे। तफ़ख़ीम किसे कहते हैं? पुर पढ़ने को कहते हैं, और तरक़ीक़ बारीक पढ़ने को कहते हैं। तो इंशाअल्लाह अलिफ़ की तफ़ख़ीम और तरक़ीक़ के बारे में गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लें कि हर हर्फ़ को पुर और बारीक पढ़ने के अतबार से हुरूफ़ की दो किस्में हैं। पहली है मुस्तालिया, दूसरी है मुस्तफ़िला। हुरूफ़ मुस्तालिया किसे कहते हैं? यानी हुरूफ़ मुस्तालिया वो 7 हुरूफ़ हैं जिसका मजमूआ है खुस्स वक़्तिन क़िद। हमने ये पहले भी असबाक़ में बयान किया है, उसको बयान करते आ रहे हैं। आज भी मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। ख, साद, ज़ाद, ग़ैन, क़ा, क़ाफ़, वा, जिसका मजमूआ है खुस्स वक़्तिन क़िद। कुल 29 हुरूफ़ तहज्जी हैं। 29 हुरूफ़ तहज्जी में ये 7 हुरूफ़ मुस्तालिया हैं, बक़िया बच जाते हैं 22 हुरूफ़। 22 हुरूफ़ में से जो 3 हुरूफ़ अलिफ़ लाम रा, इसमें तफ़ख़ीम जो है ये आर्ज़ी तौर पर होती है। कभी ये मोटे पढ़े जाते हैं, कभी बारीक पढ़े जाते हैं। अब ये 22 हुरूफ़ में से 3 हुरूफ़ भी निकल गए तो ये 19 हुरूफ़ बच गए। 19 हुरूफ़ के बारे में ये क़ायदा याद रखें कि वो हर हाल में बारीक पढ़े जाएंगे, चाहे उससे पहले ज़बर हो या ज़ेर हो, ये पेश हो। ये थे तमाम हुरूफ़ के बारे में एक उमूमी क़ायदा। अलिफ़ की तफ़ख़ीम का क़ायदा ये है कि अगर अलिफ़ से पहले हुरूफ़ मुस्तालिया में से कोई हर्फ़ आ जाए तो अलिफ़ हर हाल में पुर पढ़ा जाएगा। मिसाल से आपको मज़ीद बात अच्छी तरह से समझ में आएगी। जैसे क़ाल, अब अलिफ़ से पहले क़ाफ़ आ गया, अलिफ़ पुर होगा। और ख़ाफ़, अलिफ़ से पहले ख़ा है तो अलिफ़ पुर पढ़ा जाएगा। ताब, अलिफ़ से पहले ता आ गया, अलिफ़ पुर होगा। ताल, अलिफ़ से पहले ता आ गया, अलिफ़ पुर होगा। शता, अलिफ़ से पहले ता आ गया तो अलिफ़ पुर पढ़ा जाएगा। ये है हुरूफ़ मुस्तालिया कि अलिफ़ से पहले अगर आ जाए तो अलिफ़ पुर पढ़ा जाएगा। और इसके अलावा 2 हुरूफ़ और हैं जिसमें तफ़ख़ीम आर्ज़ी तौर पर होती है। वो कौन से हुरूफ़? लाम और रा। जैसे तल्लाही, अल्लाहु, अब यहाँ पे तफ़ख़ीम आर्ज़ी तौर पर है। और राना, अब ये भी अलिफ़ से पहले अगर लाम रा आ जाए, ये भी गोया के मोटे हुरूफ़ में से है। लेकिन जो 7 हुरूफ़ हैं हुरूफ़ मुस्तालिया, उसमें तफ़ख़ीम मुस्तकिल तौर पर होती है, यानी लाजमी है। और ये जो 2 हुरूफ़ लाम और रा, इसमें तफ़ख़ीम आर्ज़ी तौर पर होती है, यानी कभी मोटे होते हैं, कभी बारीक होते हैं। तो गोया अलिफ़ से पहले अगर 9 हुरूफ़ में से आ जाए 7 हुरूफ़ मुस्तालिया और 2 लाम और रा, अगर ये आ जाए तो अलिफ़ की तफ़ख़ीम होगी, अलिफ़ को पुर पढ़ा जाएगा। 7 हुरूफ़ में जो मोटाई होगी, जो तफ़ख़ीम होगी, वो मुस्तकिल तौर पर होगी, लाजमी तौर पर होगी। और जो 2 हुरूफ़ लाम और रा, उसमें तफ़ख़ीम आर्ज़ी तौर पर होगी। और अलिफ़ की तरक़ीक़ का क्या क़ायदा है, यानी अलिफ़ कब बारीक पढ़ा जाएगा? तो इसकी तरक़ीक़ का क़ायदा ये है कि अगर अलिफ़ से पहले हुरूफ़ मुस्तफ़िला में से कोई हर्फ़ आ जाए तो अलिफ़ को बारीक पढ़ेंगे। मिसाल से मज़ीद बात समझ में आएगी। जैसे कान, अलिफ़ से पहले काफ़ आ गया तो बारीक होगा। किताबुन, अलिफ़ से पहले ता आ गया, अलिफ़ बारीक होगा। इज़ा, अलिफ़ से पहले ज़ाल आ गया तो अलिफ़ को बारीक पढ़ा जाएगा। तो ये थी अलिफ़ की तफ़ख़ीम और तरक़ीक़ के बारे में आज की गुफ्तगू। तो उम्मीद है आपने अलिफ़ की तफ़ख़ीम और तरक़ीक़ का क़ायदा अच्छी तरह से समझ लिया होगा और साथ साथ अपने साथ लिख भी लिया होगा। इंशाअल्लाह अगले सबक में हम आपके सामने दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैर। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।